सिविक ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5paisa.com की। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर एक चीज जो मैं आपको डिटेल्ड वे में समझाता हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ सके और आप आसानी से चीजों को इम्प्लीमेंट कर सको। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं 5paisa.com की। जैसा कि हमारे वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ। मैं भी जो चीजें डिस्कस करता हूँ उसका फाइनेंशियल, बिजनेस और टेक्निकल चार्ट पैटर्न तीनों चीजें डिस्कस करता हूँ और ये आपके लिए वेरी इजी है। अगर तीनों चीजें मीट करती हैं देन एंड देयर आप कोई भी स्टॉक्स आप अपने हिसाब से, मेरा किसी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बाई और सेल कर सकते हैं। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखे रहेंगे तो आप अपने हिसाब से खुद का डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम 5paisa.com की बात करें तो ये एक ब्रोकरेज कंपनी है और इनका जो मेन बिजनेस है ऑनलाइन डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकरिंग का है, डिस्पोटरी सर्विसेज का है, रिसर्च डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड पीयर टू पीयर लेंडिंग का है। इट्स प्रमोटर इज मिस्टर निर्मल जैन, हु इज आल्सो प्रमोटर ऑफ आईएफएफएल ग्रुप। जो इसके प्रमोटर निर्मल जैन जी हैं वो आल्सो प्रमोटर हैं आईआईएफएल ग्रुप के। अगर इसकी बात कर लिया जाए की पॉइंट की, तो की पॉइंट में हम देखते हैं मार्केट पोजीशन में, तो ये 5paisa कैपिटल इज द फिफ्थ लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर एंड द सिक्स्थ लार्जेस्ट ब्रोकर इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स इन द कंट्री ओवरऑल। तो अगर फिफ्थ लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर हैं और अगर सिक्स लार्जेस्ट जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो एक्टिव, वो ये इंडिया में इनका पोजीशन है। अगर इनके क्लाइंट की बात कर लिया जाए तो क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 24 द कंपनी हैज अ क्लाइंट बेस ऑफ 3.73 प्लस मिलियन कस्टमर्स एंड 16.5 प्लस मिलियन ऐप यूजर। अगर जो इनके नए कस्टमर है 1.3 लाख न्यू कस्टमर्स वर एक्वायर्ड। अगर हम इनकी बात कर लेते हैं तो रिवेन्यू की, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, तो ब्रोकरेज एंड कमीशन फीस 42% के आसपास है, एलाइड ब्रोकरिंग इनकम 28% के आसपास है, क्रॉस सेल 6% के आसपास है, अदर्स में 24 के आसपास है इनका। तो इस तरह से कंपनी का हमने बिजनेस देख लिया। कंपनी का बिजनेस एक ब्रोकरेज का बिजनेस है और अगर आप देख रहे हैं तो इंडिया में आने वाले समय में कितने लोग ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं। और इसमें अगर कोई भी डीमेट अकाउंट खोलता है तो किसी भी ब्रोकरेज के पास ही खोलेगा, तो उसमें जो ट्रस्टेबल ब्रोकरेज है और जो ज्यादा फैसिलिटी देता है उसमें लोग अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहेंगे। तो इस कैटेगरी में ये स्टॉक बहुत फिट बैठता है और लोग इसको प्रायोरिटी भी देते हैं। अगर आप किसी के मुंह से ना, तो 5paisa, एंजल वन, ग्रो, ये तीन चार जो ऐसे ब्रोकरेज हैं जिसमें आसानी से लोगों को आपने इजी वे में और नॉर्मल बोलचाल में भी इनका नाम सुना होगा। तो इस तरह से चलिए, अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बहुत छोटी कंपनी है, बट आई थिंक आने वाले समय में अगर कंपनी ऐसे ही ग्रोथ करती रहेगी तो इट विल बी नेक्स्ट एंजल वन और ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1540 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 492 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। 52 हाई लो की बात कर लिया तो 759 इसकी 52 वीक हाई है और 446 52 वीक लो है। स्टॉक पी 25.6 के आसपास अभी स्टॉक पी ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 185 और बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है। तो जनरली जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो बुक वैल्यू के ऊपर ही ट्रेड करती हैं और बुक वैल्यू के आसपास जितना ट्रेड करती हैं उतनी अच्छी है और ऊपर भी ट्रेड करती हैं तो अच्छी है। बट हमको अगर तीनों कंडीशन मीट करते हैं, जैसा कि मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी का बिजनेस और टेक्निकल चार्ट पैटर्न, इट डजंट मैटर कि बुक वैल्यू ज्यादा है कम है, बट अगर जो बुक वैल्यू के बराबर अगर करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है तो इट्स वेरी गुड। अगर नहीं भी है तो अगर तीनों चीज मीट करती है तो देन एंड देयर हम अपने हिसाब से बाई और सेल कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की बात कर ले तो 32.8% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। ये सारी चीजें मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दी, बट अभी डिटेल्ड वे में हम सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हम कंपनी के पीई की बात कर लिए जाए, मैक्सिमम 5 साल के पीई की बात कर लेते हैं, तो कंपनी का हाईएस्ट पीई जो था ऑलमोस्ट अक्टूबर 20 नवंबर 20 के आसपास था, जो ऑलमोस्ट 250 के आसपास का पीई था। बट राइट नाउ कंपनी ट्रेडिंग एट 25-26 के पीई के आसपास ट्रेड कर रही है। तो मतलब कंपनी अपने ओवर वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है। पी रेशियो क्यों देखते हैं, क्योंकि कंपनी ओवर वैल्यूड है कि नहीं है, दैट्स वाई हम पी रेशियो देखते हैं। तो पी रेशियो अगर देखा जाए तो 25 के आसपास अभी सबसे लोएस्ट पी पे राइट नाउ 5paisa ट्रेड कर रहा है। मीन्स आप समझ सकते हो, पहले तो इसके करंट प्राइस से मार्केट में बहुत नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसके बाद ऊपर से स्टॉक पी भी इसका सबसे नीचे अब तक लोएस्ट लेवल पे है। तो इस तरह से हम आगे डिटेल में सब कुछ डिस्कस करके बताएंगे कि हर एक चीज आपको बताएंगे कि क्या स्टॉक आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, बट मेरा सेल और बाई का कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो सेल्स की बात करें तो सितंबर 2021 में 68 करोड़ का इनका जो था सेल्स था, वो अभी सितंबर 2024 में ऑलमोस्ट 101 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। दोस्तों अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो हमेशा लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ही क्वार्टरली रिजल्ट कंपेयर करना चाहिए। तो अगर इस तरह से हम देखते हैं तो 97 करोड़ का जो इनका सेल्स था सितंबर 2023 में था, वो सितंबर 2024 में ऑलमोस्ट 101 करोड़ का हो गया है, ये भी इंक्रीज हुआ। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लिए, सितंबर 2023 में 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी राइट नाउ जो इस क्वार्टर की बात कर लिया जाए सितंबर 2024 की, तो इसमें 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, ये भी ऑलमोस्ट इंक्रीज हुआ है 3 से 4 करोड़ के आसपास। तो इस तरह से अगर देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट में कोई कंपनी में खामी नजर नहीं आता, और इनका जो सेल्स और नेट प्रॉफिट बोथ आर इंक्रीजिंग, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हो ही रहा है। अगर आप एनुअल बेसिस पे पी एंड एल की बात कर लेते हैं, तो अगर 2014 में बात करें तो 5,000 करोड़ की कंपनी सेल्स, आज टीटीएम की बात करें 416 करोड़ के आसपास इनका हाईएस्ट एवर सेल्स है। और इसी तरह हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है 60 करोड़ के आसपास टीटीएम की बात कर लिया जाए। और अभी 2024 मार्च 2024 की बात कर ले, 52 वीक हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। दोस्तों अगर 2014 से कंपनी मार्केट में 1 करोड़ के नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होती है, माइनस 25 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट जाता है, और फिर यहाँ से कंपनी फिर 60 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट दिखाती है। मतलब कंपनी अगर 10 साल से मार्केट में, उसने अपना पीक पीरियड भी देखा है, डाउनफॉल भी देखा है, ग्रोथ भी देखा है। तो इस तरह से कंपनी को पता है मार्केट में कैसे बिजनेस करना है, और मार्केट में कैसे अपने आप को खुद इतना कैपेबल बनाए रखना है कि कंपनी का ग्रोथ भी मेंटेन रहे और कंपनी में डाउनफॉल भी नहीं हो। तो इस तरह से अगर फाइनेंशियल देखते हैं तो कंपनी का बहुत अच्छा है। अगर बोरोइंग की बात कर ली जाए तो सितंबर 2024 में बोरोइंग इन्होंने ऑलमोस्ट आधा कर दिया। अगर आप सीडब्ल्यूआईपी की बात कर ले जाए तो जीरो है, फिक्स असेट 25 करोड़ के आसपास इनके पास टोटल फिक्स असेट है। दोस्तों अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाने पे हमको क्या निकल के आता है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 32.7% के आसपास है, एफआईआई 21.58 के आसपास है, डीआईआई के पास 0.25 के पास है, और पब्लिक में जिसके पास भी मोर देन 1% की हिस्सेदारी है, वो आई थिंक मेरे हिसाब से तो प्रमोटर्स में ही आता है। बट आप क्या सोचते हो, ये आप जरूर हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिसके पास भी 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी हो, वो प्रमोटर्स में ही काउंट करते हैं, और उसको प्रमोटर्स में ही काउंट करना चाहिए। बिकॉज अगर कोई भी, देखिए इनके पास 24.57 के आसपास प्रमोटर्स, एफ आई आई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है, इनका 24.57 के आसपास इनके पास होल्डिंग है इस कंपनी में। तो क्या ये प्रमोटर्स नहीं है? यस, ये प्रमोटर्स हैं, लेकिन इनको पब्लिक में दिखाया गया है। तो हमको ये सब सारी चीजें, अगर आप ये तीन कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 77% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग आएगा, विच इज वेरी गुड। किसी भी कंपनी में 70 एंड 75% से ऊपर प्रमोटर्स होल्डिंग होती है तो कंपनी अच्छी कंपनी मानी जाती है, और इतना इजी वे में वो नीचे नहीं आती। और ये जो भूचाल मचता रहता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अपर सर्किट कभी लोअर सर्किट, इस तरह से नहीं चलता है। कंपनी एक धीरे धीरे ग्रोथ करती है, डाउनफॉल भी आएगा तो धीरे धीरे आएगा, ग्रोथ भी आएगा तो धीरे धीरे आएगा। बट हमको अपने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और जो अपना फाइनेंशियल टेक्निकल है उसके हिसाब से सोचना है कि कंपनी का नेक्स्ट टारगेट, और कंपनी कब तक ग्रोथ दे सकती है, कितना डाउनफॉल जा सकता है कंपनी में, ये सारी चीजें हमको कैसे पता चलेगी, हमको टेक्निकल चार्ट पैटर्न से पता चलेगी। लेकिन अगर आपको कंपनी का ओवरव्यू, बिजनेस और फाइनेंशियल अच्छा मिल रहा है, अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न सपोर्ट कर रहा है, देन देयर कंपनी में आपको डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए। बट वो आपकी इच्छा है, आप कैसे ट्रेड करना चाहते हो। मैं तो आपको सिखाता रहूंगा, मेरा काम है बस सिखाना, मेरे सिखाने पे आप ट्रेड करते रहिए। सॉरी दोस्तों, मेरे सिखाने पे आप सीखते रहिए, और सीख के अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से ट्रेड करते रहिए। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर ले तो मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिसका नाम V20 स्ट्रेटेजी है। इसमें अगर हम 20% का अपसाइड मूव देंगे और अपसाइड मूव देखेंगे, और उसमें जो कैंडल होनी चाहिए कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल होना चाहिए, इसमें इन बिटवीन कोई रेड कैंडल नहीं होना चाहिए, और डेली कैंडल चार्ट स्टिक पे ही देखेंगे, और कंपनी का फाइनेंशियल और बिजनेस दोनों अच्छा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, जो V20 स्ट्रेटेजी है, इसमें सारा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, इन बिटवीन कोई रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। डेली कैंडल स्टिक चार्ट पे हम ये देखेंगे, और हम वेट करेंगे कि जो यहाँ से 20% वाला जो रैली चालू हुआ था वहां पे स्टॉप कराया जाए, और वहां पे हम बाई करेंगे, और वेट फॉर जो यहाँ पे जो इसने हमने 20 ग्रीन कैंडल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे इसने लास्ट ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद से रेड कैंडल बनाया, वहां तक हम वेट करेंगे, वो हमारा टारगेट प्राइस होगा। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर से कंपनी यहाँ से ऑलमोस्ट 29% के आसपास अपसाइड मूव दी और कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बनाया। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद कंपनी ऊपर जाती है, वहां से डाउनफॉल आता है, और यहाँ पे आ जाती है कंपनी। ऑलमोस्ट आपको अगर आप देखते हैं तो 9 फरवरी 2024 को कंपनी यहाँ पे आ जाती है।
लेकिन हम ये रैली मिस कर देते हैं शायद। हम इतना बिजी होने के कारण अगर हम ये सारी चीजें नहीं देख सकते तो ठीक है, नेक्स्ट अभी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो अभी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में हमेशा डेली एंड डेली बेसिस पे जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उनको तो एनालिसिस करते रहिए, साथ ही जो वॉच लिस्ट में है उनको भी एनालिसिस कर लिया। आप एक वॉच लिस्ट बना लो, जितनी भी आप अच्छी कंपनियां हैं उसकी आप 100 टॉप कंपनियां हैं उनकी वॉच लिस्ट बना लो, उस हिसाब से देखते रहो कंपनी का फाइनेंशियल बिजनेस। और कंपनी में डाउनफॉल आया तो कंपनी अपसाइड मूव कर रही है, तो मतलब जो भी रीजन कंपनी में ऊपर जाने नीचे आने के हैं, कंपनी के बिजनेस खराब होने के, वो सारी चीजें आप चेक करते रहो डेली ऑन डेली बेसिस पे, तो आप एक ओवरव्यू मिलता रहेगा। इस तरह की चीजें मिस नहीं कर पाओगे, मैं भी मिस कर देता हूँ कभी कभी, लेकिन ठीक है, ये सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है अगर आप मिस करते हो तो ये V20 ये आपको V20 स्ट्रेटजी बता दिया। अब इसका बाय अगर हम बाय करना है तो कहाँ बाय करेंगे? बाय यहाँ करेंगे जब ये स्टॉक इसके नीचे आता है, स्टॉक प्राइस इसके नीचे आता है, जहाँ से रैली स्टार्ट होती है वहां से नीचे आता है, मतलब 542 से जो रैली स्टार्ट हुई उसके नीचे स्टॉक प्राइस आता है तो हम बाय करेंगे। बट राइट नाउ अभी स्टॉक प्राइस आया हमारा कहाँ, यहाँ पे आ गया 542 से, बट यहीं कंसोलिडेट करता रहा, कंसोलिडेट करता रहा, कंसोलिडेट करने के बाद और नीचे आया, फर्दर नीचे आया, लेकिन अभी राइट नाउ ट्रेडिंग एट 491। अगर यहाँ से हम ऊपर के टारगेट की बात कर लिया जाए तो ऊपर के टारगेट की अगर बात कर लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट 40% के आसपास जो टारगेट निकल के नजर आ रहा है, निकल निकल के नजर आता हुआ दिख रहा है। तो अगर इस तरह से बात करते हैं तो अगर हम बाइंग प्राइस की तो बता दिए कि अगर कंपनी का जो यहाँ जहाँ से रैली स्टार्ट होती है वहां बाइंग, अगर सेल प्राइस का बताते हैं, अगर इसके नीचे कंपनी आती है वहां से हम बाई करेंगे, और ऊपर निकलते ही ऑलमोस्ट जब ये अपना 20% वाला जो हमने बना रखा था सबसे ऊपर वाला जो ग्रीन कैंडल है उसके आसपास जाता है तो हम इस पे सेल करके निकल जाएंगे। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से 40% का गेन हमको सीधा नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न अच्छा है, और कंपनी ऑलमोस्ट अगर आप देखते हैं तो एक वन टाइम्स यहाँ पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट, दो सपोर्ट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। एक सपोर्ट ये कंपनी ऑलमोस्ट इसको आप एक सपोर्ट मान सकते हो, एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट ये कंपनी यहाँ पे लेती है, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे लेती है, चौथा सपोर्ट यहाँ लेती है, और कंपनी में जब जब यहाँ पे आई है यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्सल चालू हुआ है और ऊपर की तरफ कंपनी चालू हुई है, चलना चालू हुई है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ से कंपनी के डाउनफॉल की, तो ये सब सारे डाउनफॉल अगर आप देखते हो तो ये डाउनफॉल क्यों, मार्केट में सारे इंडेक्स गिर रहे हैं, सारे मार्केट में एकदम हाहाकार मची हुई है, इन सब सारे वजहों से डाउनफॉल आ सकता है। बट अगर कंपनी क्वार्टरली अच्छा कर रही है, इनका जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, तो कंपनी एक बेहतर कंपनी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।